आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। मैं सेंड कर दूंगा आपके पास ये क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले मैं बोला हुआ है कि पार्टनर्स हैं इसमें एक्स और वाई। ठीक है, 63 क्वेश्चन है। पार्टनर्स हैं इसमें एक्स और वाई। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:1 का, और इन्होंने एडमिट किया जेड को एडमिट किया 1,4,6 2 और इसमें इसके शेयर के बारे में और कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो पहले नया रेशियो निकालना और सेकंड का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लेट करेंगे प्रॉफिट, लाइक टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। जेड का शेयर 1/4 है, तो बैलेंस शेयर कितना हो जाएगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। इसमें से x का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, x का न्यू शेयर हो गया 3/4 का 2/3 यानी कि 2/4। y का न्यू शेयर 3/4 का 1/3 यानी कि 1/4। और z का 1/4। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 2:1:1। इसके बाद सेकंड रेशियो निकालेंगे जो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे x का देखेंगे, x का था पहले 2/3, अब हो गया 2/4। एलसीएम लिया 12 हो गया 8 - 6 तो 2/12। और y का 1/3 था 1/4 हो गया, तो यहाँ पर जाएगा 4 - 3/12 यानी कि 1/12। सेकंड रेशियो आ गया 1:2। ठीक, ये काम हो गया इसका। इसके बाद इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज कही गई है। इसमें कहा जेड जो है 40,000 रुपये अपने कैपिटल के लिए लेकर के आएगा और 15,000 अपनी गुडविल के लिए, जिसमें से आधी गुडविल जो है पुराने पार्टनर जो है विड्रॉ कर लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट को बोला गया 10,000 रुपये पे वैल्यू करना है। पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो दे रखी है बैलेंस शीट में 8,000 रुपये की। फिर एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और इस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया। ठीक है, एसेट को जो इन्वेस्टमेंट है हमारी उसको ले लिया है एक्स ने, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी है हमें। फिर टाइपराइटर को 20% से डेप्रिशिएट करना है, तो टाइपराइटर की वैल्यू जो है 5,000 रुपये दे रखी है हमें। फिक्स एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करना है, फिक्स एसेट जो दे रखे हैं 1,37,000 रुपये की दे रखी है। एक कोई पुराना कस्टमर था जिसको पहले हमने बैड डेट के नाम से दिखा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, उसने 1,000 रुपये देने का वादा किया है, तो ये बैड डेट रिकवर में आ जाएगा। और बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू डेट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। यानी अब इसमें क्या कहा गया है हमें कि x और y जो हैं अपने कैपिटल को अपने रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट उस प्रोपोर्शन में लेके आएंगे z के बेसिस पे। और अगर उनके कैपिटल में कुछ कमी होती है, यानी उस जितने भी कमी होती है उस कैपिटल को बनाने के लिए, तो वो पैसे लेकर के आएंगे। और अगर फालतू है उनकी कैपिटल जो हम बैलेंसिंग वगैरह में निकालेंगे, अगर वो फालतू है तो उनको वापस पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैश से एडजस्टमेंट बोली गई है और कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक के नाम से हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो कैश एट बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख ही लेते हैं कि सबसे पहले हमारी जो एंट्रीज कौन सी होंगी और नए पार्टनर की कैपिटल कौन सी होगी, जो हमारा बैलेंस करता होगा। ठीक है, तो ये दो जो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं एंट्रीज कौन सी होने वाली है। यहाँ पे वो कैपिटल
जेड कैपिटल कहाँ से आया, और प्रीमियम भी लेकर के आया तो प्रीमियम भी लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के लिए लेकर के आए वो 40,000 से, और 15,000 रुपये लेकर के आया वो गुडविल के लिए, तो टोटल लाकर के लेकर के आया 55,000। ठीक है, अब इसे प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। $15,000 का प्रीमियम है, और इसको हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था 2:1, 2:1 है, तो एक्स का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 2000, मतलब 10,000 और 5,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि गुडविल का शेयर है वो विड्रॉ कर दिया गया, तो आधा आधा जो विड्रॉ किया गया उसके लिए हम इसमें एंट्री पास करेंगे, डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, इसने 2,500 विड्रॉ कर लिए, 7,500 टोटल मिला के विड्रॉ कर दिए। अब इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू जो बढ़ करके कितनी हो गई, 10,000 रुपये। ठीक है, और उस वैल्यू पे उसको ले लिया गया है, उस वैल्यू पे उसको पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। तो चाहो तो उसकी एंट्री कर सकते हो, दोनों बता देता हूँ इसमें कैसे होगी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो वैल्यू बढ़ी 2,000 रुपये से बढ़ गई, अब इसकी वैल्यू हो गई 10,000 रुपये। अब इस वैल्यू पे एक्स ने ले लिया, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे एक्स कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। $10,000 में इसने एक्स ने इसको ले लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें, इसमें रिजर्व फंड दे रखा है हमें, तो रिजर्व फंड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएगा रिजर्व फंड डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। रिजर्व फंड जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 18,000 रुपये का, तो 18,000 को पुराना रेशियो 2:1 का था, इसको ओल्ड रेशियो में पढ़ा जाएगा। ओल्ड रेशियो के हिसाब से इसका हो गया 12,000 और इसका हो गया 6,000। ठीक है, ये हो गई एंट्रीज हमारी। पहली कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम लेकर के आने के लिए, फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पुराने पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, फिर जो विड्रॉ की गई है गुडविल उसके लिए एंट्री की गई है, फिर है इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिवैल्यू करके जो है 10,000 की वैल्यू बनाई गई, और उसके बाद उस वैल्यू पे उसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया, और फिर लास्ट में रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारा न्यू रेशियो है वो कितना है, न्यू रेशियो हमारा 2:1:1। ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें पार्टनर्स कैपिटल। तो जेड की कैपिटल कितनी है, जेड कैपिटल को 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए इसने 40,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, 40,000 दिए,
अब इसके हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी जाएगी, तो फर्म कैपिटल हो जाएगी 40,000 इंटू 4/1, तो 40 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 1,60,000। फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000। अब इसमें से हम निकालेंगे एक्स की कैपिटल कितनी है, तो इसमें एक्स के कैपिटल का जो शेयर होगा वो कितना होगा 2/4 यानी कि 80,000। और वाई की कैपिटल कितनी होगी, 1,60,000 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगी हमारी 40,000। ठीक है, तो तीनों पार्टनर कैपिटल आ गई हमारी, जो बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो जेड कैपिटल नहीं रखी थी, इसके बेसिस पे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000, और इसमें से जो फिर एक्स का जो शेयर है वो 80,000 का होना चाहिए और वाई का शेयर जो है वो 40,000 का होना चाहिए। ठीक है, तो हमने नई कैपिटल निकाली, नया रेशियो साइड वाइज रेशियो निकाल लिया हमने, एंट्रीज पास कर दी है हमने सारी। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया था हमें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 2,000 रुपये से, तो ये यहाँ पे दिखा देता है इन्वेस्टमेंट 2,000। फिर कहा गया था कि हमें डेप्रिशिएट करना है टाइपराइटर को 20%, यहाँ पे जाएगा टू टाइपराइटर, इसकी वैल्यू 5,000, तो 5,000 का 20% जो बनता है वो बनता है 1,000। फिर फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करना था, तो फिक्स्ड एसेट का रहेगा फिक्स्ड एसेट की 1,37,000 है, इसको 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13,700। और इसमें कहा गया था कि एक कस्टमर था तो हमारे डेट वैल्यू बढ़ रही है, वादा किया उससे पेमेंट करने के लिए, तो डेटर बढ़ गया हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000 रुपये डेटर से। इसके बाद जो लास्ट की एडजस्टमेंट है वो पार्टनर कैपिटल। अब यहाँ पे देखते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस, यहाँ पे हमारा हो रहा है 14,700 और इधर हुआ है 3,000, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। तो 14,700 में से 3,000 माइनस करें हमने, तो हमारे पास आया 11,700। 11,700 को हमें डिवाइड करना है 3 के रेशियो में, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा पहले 3 पे, फिर 9 पे और डबल 0, और ये 7800 हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें से मैं कुछ फिगर्स काम किए हैं वो लिख देते हैं, इतनी जरूरी है ऐसा कुछ खास है नहीं। बनाने आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस जो पुराने पार्टनर था उससे स्टार्ट करेंगे। तो पुराने पार्टनर से एक्स वाई कैसे बैलेंस बता रखा है 75,000 और 8,000। जो जेड
तो 40,000 रुपये का देते हैं। तो इसमें प्रीमियम दिया था, प्रीमियम और गुडविल, तो प्रीमियम आया था 15,000 का, जिसमें 10,000 इसके थे और 5,000 इसके थे। इसमें से विड्रॉ कर दिया गया था। तो टू लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो इसने यहाँ पे विड्रॉ किए हैं जो वो है हमारे 5,000 रुपये और इसके 2,500। फिर इनको इन्वेस्टमेंट पे टेक ओवर करी थी, तो तू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, एक्स फॉर्म में डाल देंगे। फिर इनका रिजर्व फंड का आएगा 12,000 और 6,000। और रिवैल्यूएशन का लॉस तो ये है 7,800 और 3,900। ठीक है। अब इसमें जो सबसे आखिर में कहा गया, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, कैश लेकर के आने या कैश पे करने की। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे लास्ट में देखेंगे जो बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था तीनों पार्टनर्स। इसका 80,000 होना चाहिए बैलेंस, इसका होना चाहिए 40,000 रुपये और इसका भी 40,000 रुपये। ठीक है। अब जिसकी कमी होगी वो लेकर के आएगा और जिसका ज्यादा बैलेंस होगा उसको पेमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 75, 10 85, 85, 10 95 और 2 97। 97,000 हो रहा है इसका हो रहा है 67, 67 और 6 73 और इधर हो रहा है 40,000। ठीक है। वही सी के लिए तो कुछ करना है, मतलब तीसरे पार्ट में कुछ करना ही नहीं है, उसका दे रखा है बैलेंस हमें। इसका टोटल करते हैं कितना बन रहा है 5,400, तो 45,400 हो रहा है इसका। 73,000 में से हमें माइनस करना है 45,400, तो 27,600 बचे। तो इसको जो है पेमेंट करनी है हमें। ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा 27,600। ठीक है। अब उसका देखते हैं इसका कितना बन रहा है। तो इधर का टोटल आ रहा है 57,000 और इधर का कितना बन गया 80,000 हो गया, 90,000 हो गया, 90 और 12 1,02,800, 1,02,800। तो यहाँ कितना बचेगा 5800 बचते हैं जो लेकर के आएंगे। अब देखो इसका टोटल जो है इधर का ज्यादा है 1,02,800 और उधर का टोटल जो है कम है। तो इस बार बैलेंसिंग फिगर जो है वो इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट 5800। ठीक है। यहाँ देखा हमने वाई पे इधर का टोटल ज्यादा आया था क्रेडिट साइड वाला, डेबिट साइड का जो आइटम था 1, 2 और 3, इन 3 आइटम का टोटल उससे कम था, तो इसलिए इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आया। यानी आप इसको जो फालतू पैसे हैं इसके उसको वापस रिटर्न कर दिए। और एक्सेल देखेंगे तो उसका 1, 2, 3, 4 इनका टोटल जो है इनसे ज्यादा है, तो इसका इधर का टोटल ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए वो पैसे जो है यहाँ पे आएंगे बैलेंसिंग फिगर। यानी ये इतना पैसा लेकर के आएगा अपनी इस कैपिटल
80,000 करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ वो दिखाएंगे। बैलेंस शीट में जो बैलेंस लिखा हुआ है इसका 5,000 रुपये। उसके बाद कितना जेड लेकर के आया, 40,000 लेकर के आया था अपने कैपिटल के लिए। फिर प्रीमियम लेकर के आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें से जो है एक्स ने विड्रॉ कर लिया था 5,000 और वाई ने विड्रॉ कर लिया था 2,500, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, एक्स लेकर के आया 5800, तो यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल 5800, और इधर y को पेमेंट करिए, y कैपिटल 26,600। अब इसका टोटल देखते हैं, इधर का ज्यादा आता है तो 40 और 20 60 60 65, तो उसका कम ये रहेगा, इसका हो रहा है 65,800। इधर का देखते हैं तो इसका टोटल बनता है हमारा 26 31 33 34 100। तो इसका बैलेंस बचेगा 700 1 और 6 31,700 का बैलेंस बचेगा इसका। ठीक है, बैंक अकाउंट बन गया। इसके बाद फाइनली हमारी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे आएंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ तो एंट्री कर देंगे। इसके बाद होंगे हमारे कैपिटल एक्स वाई और जेड के 80,000 40,000 और 40,000, टोटल हो गया 1,60,000। इधर की तरफ आएंगे हमारा कैश एट बैंक, यानी बैंक लिख सकते हैं बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस जो है हमारा होता है 31,700। डेटर जो भी पहले थे 15,000 के 1,000 और बढ़ गए हमारे, तो ये हो गए 16,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक एजेंसी का 10,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट में पार्टनर ने ले ली इसने, तो इन्वेस्टमेंट अब इधर शो नहीं करेंगे। टाइपराइटर जो है वो था पहले 5,000 का, इसमें से एप्लीकेशन 1,000 माइनस करके 4,000 दिखाया जाएगा। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स 1,37,000 की थी, इसमें से 13,700 माइनस करके जाएंगे, बाकी बैलेंस बना जाएगा। टोटल देखते हैं कितना बन रहा है। टोटल हो गया इसका 1,85,000। इसका टोटल लेते हैं 2 8 8 11
4 5 6 7 4 5 6 तो इक्वेशन हो गया हमारा फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से होती है हमारी एडजस्टमेंट जब नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये कैपिटल पहले से ही निकल जाती है हमारी, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जो हमने पहले बनाया था, और फिर लास्ट में देखते हैं उसकी एडजस्टमेंट, कौन कितना पैसा लेकर के आएगा फर्म के अंदर और कौन इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। कई बार कैश या बैंक से करना पड़ता है, कई बार इसको करंट अकाउंट से कह देता है करने के लिए, तो करंट अकाउंट करना पड़ता है। जो भी पार्टनर है जिसके पार्टनर के नाम पे उसमें आएगा उसका करंट अकाउंट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ वाई पेमेंट कर रहे हैं और करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें, लिख देते हैं टू वाई करंट अकाउंट, इधर लिख देते हैं बाई एक्स करंट अकाउंट। फिर ये दोनों चीजें यहाँ पे नहीं आती इस बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो जाता है फिनिश। इसके बाद एक टॉपिक और बच रहे हैं जैसे हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का और होगा इसके अंदर क्वेश्चन में देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो आज की लिखने का आपके इसके लिए आप रिवाइज करेंगे और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।